अस्सलामुअलैकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। प्रोफेसर असद गुल डाकू असदी गुल किस तरह से बनता है। खौफनाक किस्म के हक़ाइक़ इस वक्त सामने आ रहे हैं। इतना तालीम याफ्ता और साथ ही साथ एक उस्ताद, आखिर एक उस्ताद ने डकैत गैंग तक का सफ़र किस तरह अबूर किया। क्या मजबूरी थी, क्या मफादात थे, क्या तकलीफ़ थी, क्या ऐसी मुसीबत थी जिसने इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया। पुलिस मुकाबले से पहले 3 घंटे तक जो है वो क्या कुछ होता रहा, कौन डाकू और कौन बेगुनाह, क्या हुआ है, किस तरह से ये खौफनाक कत्ल हुए हैं, किस तरह से एक उस्ताद जो है वो एक गैंग में शामिल हो जाता है, किस तरह से उसको मारा गया। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाना है। प्रोफेसर असद गुल MSc मैथ्स थी, इससे डाकू असदी गुल कैसे बने, सवाल तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। गुज़िश्ता 1-2 दिन में बहुत ही कुछ हॉरिबल किस्म की चीज़ें इस वक्त सामने आई हैं। कोट इस्लाम में डकैती करने वाले 3 डाकू, अब बागड़ सरगाना का रिहायशी अहमद सरगाना, असदी गुल, सकना डबकला का और तीसरे का नाम अंसर मलकाना जो है वो बताया जाता है। CCD खानेवाल ने इनको गिरफ़्तार किया। बाद में पुलिस मुकाबले में ये तीनों जो है डाकू मारे जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि प्रोफेसर असद गुल जो मुल्तान में लेक्चरर थे, उन्होंने MSc मैथ्स का रखा था, एक बड़े काबिल उस्ताद समझे जाते थे, काबिल टीचर, एक बड़ा मेहनती इंसान समझा जाता था। MSc मैथ्स करना कोई आसान चीज़ नहीं है। असद गुल का बाप जो है कबीरवाला का तहसीलदार भी रह चुका है। आखिर वो प्रोफेसर असद गुल से डाकू असदी गुल किस तरह से बने, क्या मामला थे, किस तरह एक करियर, एक तालीम, एक इतनी मुसाफत तय करना कि बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते वो इस तरफ, इस जगह पर कैसे पहुँचे। असद गुल के बारे में ये बताया जाता है वो एक अच्छा जो है ऑलराउंडर क्रिकेटर भी था। 2015 में जो है वो मुख्तलिफ कॉलेजेस में खेलते भी आए हैं। कौन से हालात ने उनको इस तरह के मामलात में, इन डकैतियों के लिए मजबूर किया। कॉलेज टीचिंग से कितनी कमाई थी उनकी, आला तालीम हासिल करके वो इस राह पर क्यों चल निकले, इसके पीछे की क्या वजूहात थी। कुछ इत्तलात हैं कि मुबैना तौर पर ये तीनों किसी लड़ाई के सिलसिले में वहाँ पर गए थे ताकि गंदुम के व्यापारियों से डकैती की कहानी जो है वो निकल के सामने आती है। लोगों ने कहा कुछ वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं जहाँ पर पता चल रहा है कि ये अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। किसी ने कहा कि अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, किसी बेगुनाह को वो गोलियां लग जाती तो। किसी ने कहा कि ये डकैती करने नहीं गए थे, ये वहाँ पर जो है वो बातचीत करने गए थे। फिर किसी ने कहा कि अगर बातचीत करने गए थे तो फिर फायरिंग का मामला क्यों हो रहा था। जितनी कहानियाँ, जितने मुँह उतनी बातें। फिर किसी ने ये कहानी लिखी कि वहाँ उस इलाके के जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने अपनी दुकान चमकाने के लिए सोशल मीडिया पे कैंपेन बनाई कि डकैत हैं, ये डकैत हैं, इनको मार दो। पुलिस प्रेशर में आ गई। पुलिस किस तरह से प्रेशर में आ सकती है? पुलिस डेफिनेटली सबूत देखेगी, चीज़ें देखेगी। यही आज तक होता आ रहा है कि सबूत के बगैर कोई इतना बड़ा पुलिस कदम नहीं उठा सकती। तो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह बेहतर जानता है कि जो नैरेटिव बना रहे हैं वो सच्चे हैं या कोई और कहानी है। लेकिन लोग जो वहाँ पर यानी शाहिदीन मौजूद थे, उनकी जानिब से कहा गया कि वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग की जा रही थी इन लोगों की जानिब से। असद गुल मुल्तान के इलाके डबकला के रिहायशी थे। वो 2015 में जो है वो MSc मैथमेटिक्स मुकम्मल करते हैं। वो एक अच्छे ऑलराउंडर क्रिकेटर भी थे और मुल्तान के मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में एक बड़े अच्छे उस्ताद के तौर पे माने भी जाते थे, जाने भी जाते थे और पढ़ाया करते थे। उनके वालिद साहब कबीरवाला में तहसीलदार रह चुके थे। ख़ानदान बड़ा मोअज़्ज़ज़ था, आला तालीम याफ्ता था उनका ख़ानदान। लोग उनको उनकी तालीम और अच्छे रवैये की वजह से जानते थे और उनका मुस्तक़बिल तो बड़ा रोशन था। बड़ी अजीब सी बात है कि इतना क्वालिफ़ाइड, इतना पढ़ा लिखा ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला एक पढ़ा लिखा लड़का, उसको आखिर डकैत बनने की क्या सूझी, या क्या वो सच में डकैत था भी या नहीं था। जिन लोगों के साथ उसका उठना बैठना था वो क्या थे। गुज़िश्ता दिनों कोट इस्लाम में 3 अफराद मुबैना तौर पे जो है वो गंदुम के व्यापारियों से डकैती करने की कोशिश कर रहे थे। ये कहानी इस वक्त सामने आई है। फिर CIA खानेवाल ने उनको गिरफ़्तार किया था। इन तीनों में असद गुल भी शामिल थे। बाद में पुलिस मुकाबले में तीनों मारे जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक MSc वाला प्रोफेसर, एक क्रिकेटर, एक अच्छे घराने का लड़का, ये डाकू कैसे बन गया या इस तरह की एक्टिविटी में किस तरह से मुलव्वस हो गया। अगर किसी के साथ लड़ने भी गया है तो उसका लड़ाई से क्या ताल्लुक़ हो गया। मतलब 1-2 लोग इस वक्त 2 ग्रुप्स इस वक्त बढ़ चुके हैं। एक ग्रुप कहानी सुना रहा है कि वो व्यापारियों से सिर्फ लड़ने गए थे, दूसरा ग्रुप कह रहा है कि अगर लड़ने गए थे तो गोलियां क्यों चला रहे थे।
पहला ग्रुप कहता है कि जी वो उनको फंसाया गया है, एक नैरेटिव बनाया है, यानी कि सहाफ़ियों पर वो इल्ज़ाम लगा रहा है पहला ग्रुप कि सहाफ़ियों ने कहानियाँ बना के, प्रेशर बना के, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ये बताया, पुलिस पे प्रेशर डाला कि वो जो है ना ये डकैत है। दूसरा ग्रुप कह रहा है कि मतलब अलग एक कहानी सुनाई जा रही है, लेकिन सवाल तो यहाँ पर ये पैदा हो रहा है कि फायरिंग की जा रही थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सोशल मीडिया पे कई अफवाहें गर्दिश करी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं डकैती नहीं थी बल्कि किसी पुरानी लड़ाई का मामला था, कुछ दावा कर रहे हैं कि असद गुल जो है मुआशी मुश्किलात और ज़हनी दबाव का शिकार था। एक और राय ये है कि वो बैड कंपनी में फंस गए थे। ये वाक़या सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं है, ये हमारे तालीमी निज़ाम, नौजवानों की बेरोज़गारी, माशरती दबाव और निज़ाम की नाकामी की कहानी है। एक प्रोफेसर की तनख्वाह आजकल के दौर में आप सोच सकते हैं कितनी है। क्या ये इतनी कम है कि एक तालीम याफ्ता नौजवान जो है वो जराइम की तरफ चला जाए? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा माशरा तालीम याफ्ता नौजवानों को वो इज़्ज़त, वो मौक़े नहीं देता। असद गुल अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी मौत से बहुत सारे सवालात जो हैं वो पैदा हुए हैं, छोड़े गए हैं। क्या ये एक सिर्फ डकैती का केस था? क्या सच में वो डकैत बन चुके थे, या हमारा निज़ाम एक तालीम याफ्ता नौजवान को इस हद तक ले आया कि वो डाकू बन गया? आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या ओपिनियन है इस हवाले से? कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।